क्या आपका बच्चा सोशली मिक्सअप नहीं हो पाता? अक्सर कई बच्चे पब्लिक स्पीकिंग, किसी अथॉरिटी से बात करने या सोशल गैदरिंग में जाने से घबराते हैं। बच्चों के मन में हमेशा एक डर समाया रहता है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो सब उनका मजाक बनाने लगेंगे या उन पर हंसेंगे, जिसकी वजह से बच्चा सबके सामने बोल नहीं पाता। ऐसे में पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। कहते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम कोई भी मकाम अकेले हासिल नहीं कर सकते। हमारा कोई भी काम दूसरों की मदद के बिना नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो अगर आपका बच्चा सोशल गैदरिंग से डरता हो, उसे दूसरों से मिलना जुलना पसंद ना हो? किस तरीके से आप अपने बच्चे के मन से दूर कर सकते हैं सोशल फोबिया को? आज इसी के बारे में बात करेंगे हम अपनी गेस्ट फैमिली के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितंभरा है। मैंने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल रिछारिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, रक्षित और निलिया, 10 और 8 वर्ष के। हेलो, मेरा नाम रक्षित है। मैं क्लास 4th F में पढ़ता हूँ। हेलो, मेरा नाम निलिया रिचारिया है। मैं 2nd K में पढ़ती हूँ। हमारे दोनों बच्चे रक्षित और निलिया बहुत अच्छे बच्चे हैं। मिक्सिंग टाइप के हमारे दोनों बच्चे हैं और अच्छे से रहते हैं ये दोनों। आज हम हैं रिछारिया फैमिली के साथ और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो बच्चों में सोशल फोबिया होता है उससे बच्चों को दूर किया जा सकता है। किस तरीके से एक अच्छी पेरेंटिंग बच्चों को फोबिया से दूर कर सकती है। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। हेलो। हेलो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कितने कॉन्फिडेंट हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट हैं। दे टेक थिंग्स बोल्डली। ऐसा कभी मुझे हुआ नहीं कि ये डर के भाग आए, स्टेज से वापस आ जाए। और जो भी मैं पीटीएम में कभी इनसे मिली, दे हैव ऑलवेज बीन प्रेज्ड बाय देयर टीचर्स। मिस्टर रिछारिया, जैसे कि मिसेस रिछारिया ने बताया कि बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो क्या शुरुआत से आपने ऐसी कोई कोशिश की? आपकी अपब्रिंगिंग में कोई ऐसा फैक्टर था कि बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं आज? फर्स्ट डे से द क्रेडिट गोज टू माय वाइफ। उनने अपना जो करियर है वो सेक्रीफाइस करके और इनकी अपब्रिंगिंग में जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं, सो दैट द थिंग्स लुक एफर्टलेस, बेसिकली दैट इज अ चेंज बिकॉज शी हैज फॉलोड दैट थिंग। और वो चीज़ें इन्हें बच्चों में डाली हैं। दैट इज़ वाई वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन टुडे कि वो बच्चे विद टाइम दे हैव मोल्डेड देमसेल्व्स and they are quite confident and quite realistic about the things in life. रक्षित, क्या है आपकी हॉबीज? क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? मुझे स्विमिंग करना और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट खेलना और स्विमिंग करना। क्या करते हैं क्रिकेट में? बैटिंग, बॉलिंग? दोनों काम करते हैं। और आपको क्या पसंद है? रनिंग और स्विमिंग। रनिंग और स्विमिंग। जब पहली बार स्विमिंग के लिए गए थे तो डर लगा था? इतने सारे बच्चे, पानी है इतना गहरा, कैसे स्विमिंग करोगे? नहीं डर लगा? पापा ने सिखाई आपको। क्लास में जब आपको निलिया किसी चीज़ के लिए बोलती है मैम के निलिया खड़े होके जवाब दो, या फिर आपको स्टेज पे सबके सामने बोलना होता है, तो कभी नर्वस होते हो? कभी डर लगता है कैसे बोलूँगी इतने सारे बच्चों के सामने? स्टेज पे डर लगता है, क्लास में बोल देती हूँ। अच्छा, तो थोड़ी सी कॉन्शियस, जैसे कि निलिया ने बताया, वो हालांकि बहुत छोटी भी हैं तो बहुत ऑब्वियस है, पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टेज पे आने से डरते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने बातचीत करने से डरते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्यों होता है बच्चों के साथ ऐसा? मेरी बेटी को जो डर है वो ये है कि उसे कहीं प्यार कम ना मिल जाए। जो टीचर उसे इतना प्यार करते हैं वो उसे कम ना पसंद करने लगे, जो मैं महसूस करती हूँ घर में भी और भी जगहों पे। कोई छोटा बेबी आ जाए तो वो उसकी अटेंशन जब उधर चली जाती है तो ये कॉन्शियस हो जाती है। मिस्टर रिछारिया, बचपन में जब बच्चे गलत बोलते हैं या फिर इमेज को लेके कॉन्शियस होते हैं और उस टाइम उन्हें सिखाया ना जाए या बताया ना जाए, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों को? इनको जब बचपन में अगर हम इन चीज़ों के बारे में ट्रेन नहीं करते हैं जी, वो चीज़ें फिर बाद में शायद कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बाहर आने लगती हैं। तो
बजाय वो चीज़ बाद के स्टेजेस में आए और बच्चे के लिए प्रॉब्लम करे, हम लोग व्हाट वी आर ट्राइंग एज पेरेंट्स इज कि इनको जो भी इस तरीके के इनके ड्रॉबैक्स हैं, जो भी लेकिन है अगर, तो उसको अभी से हम उसको वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा रक्षित, जब पापा के फ्रेंड्स आते हैं या कहीं आप पार्टीज़ में जाते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, पापा आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने बारे में बताने को कहते हैं, तो आप इजीली बता देते हैं या आपको लगता है कि क्यों मैं बताऊं, क्या बताऊं, आपको झिझक होती है, डर लगता है? थोड़ा सा डर लगता है, पर जब वो पूछते हैं कुछ, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, वो मैं बता देता हूँ। तो डर आपको क्यों लगता है? क्योंकि नए लोग होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं? वो नए लोग होते हैं जिनसे पहले नहीं मिला होता हूँ। जी। और नीलिया, आपको क्या डर लगता है जब बहुत सारे लोग होते हैं पार्टी में, पापा आपको कहते हैं कि नीलिया अपने बारे में बताओ, या कोई भी चीज़ आपको पोएम सुनाने को कहते हैं, तो आपको अजीब लगता है, डर लगता है? हाँ, डर लगता है। डर लगता है, क्यों डर लगता है आपको? लगता है कि नए लोग हैं, कैसे बताऊंगी। तो जैसे कि दोनों बच्चों ने बताया, बहुत ही आम सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है कि नए लोगों को देखकर बच्चे डर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? कैसे बच्चे में वो कंफर्ट लेवल पे बच्चों को लेकर आएँ, कंफर्ट जोन वो क्रिएट करें? हम अगर खुद जाए इनके साथ और उनको इंट्रोड्यूस करवाएं और थोड़ा टाइम 2-3 मिनट 4 मिनट, अगर पार्टी में सभी बिजी होते हैं जी, अगर हम उनके स्टैंड बाय में रहें तो शायद वो उतना नहीं डरेंगे। मिस्टर रिचारिया, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सिचुएशन प्लानिंग, यानी अगर आप बच्चे को किसी नई जगह ले जा रहे हैं, किसी नई सिचुएशन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो बच्चों को आप पहले प्रैक्टिस कराएं, उसके बारे में बताएं। तो आपको क्या लगता है कि कितना यह आप रेलेवेंट होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और कितना अच्छा रहता है अगर आप पहले से बच्चे को सिचुएशन के बारे में बता के ले जाएँ? तो सिचुएशन के बारे में कुछ हद तक आप बता सकते हैं बच्चे को, बट बच्चे को इन जनरल अगर ये प्रैक्टिस में है कि हम लोग रोज़ नए लोगों से मिलते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हमको इस तरीके से बोलना चाहिए, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस में अगर हम इसको चीज़ को करते हैं जी, तो दैट इज़ मोर कंफर्टेबल देन कि हम किसी के कहीं मिलने के लिए जा रहे हैं तो हम बोल के वो अंकल बड़े इस तरीके के हैं, आप इस तरीके से बिहेव करना, फिर दूसरे अंकल से मिले, ये अंकल इस टाइप के हैं, आप ऐसे बिहेव करना। तो वो चीज़ों के बजाय मेरा मानना ये कि हम लोग जैसे बच्चों को एक जनरलाइज ट्रेनिंग करते हैं। एक जनरलाइज ट्रेनिंग आपके हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिचुएशंस में वो मोर और लेस चेंज थोड़ी होती है, बट जो सिचुएशन है कि आप कोई भी नया आदमी है, नया कैरेक्टर है, तो ही कैन बी ए मिक्सिंग टाइप्स, वो नहीं मिक्सिंग टाइप्स भी हो सकता है। बच्चों को दोनों चीज़ें हैंडल करना आना चाहिए कि ही इज वेरी फ्रेंडली। हालांकि ऐसा नहीं वो सब फॉलो कर लेते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू फॉलो। लेकिन आपकी कोशिश यही होती है कि जनरल तौर पे बच्चों को तैयार किया जाए। तो चलिए, ये तो था मिस्टर रिचारिया का सोचना। उनके हिसाब से बच्चे को जनरलाइज ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको हर सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में सोशल फोबिया है, वो सोशल गैदरिंग से डरता है, तो जब भी आप उसे किसी नई सिचुएशन से इंट्रोड्यूस कराएं तो एक बार उसे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उसे बता कर ले जाएं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और आपको किस तरीके से सबसे मिलना है, आपको डरना नहीं है, ये बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे के सोशल फोबिया को आप दूर कर सकते हैं। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नेचर या बिहेवियर, ये दो शब्द सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं है, बच्चों का भी अपना नेचर होता है, अपना बिहेवियर होता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लोगों के सामने जाना नहीं पसंद करता, सोशल गैदरिंग्स उसे अच्छी नहीं लगती, तो एक बार कोशिश ज़रूर करें कि प्यार से उसे समझाएं कि किस तरीके से वो इन सिचुएशन में डील कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये उसकी पसंद नहीं है तो उसे वैसे ही छोड़ दें। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चे के मन के अंदर से सोशल फोबिया को निकाल सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की थी और हमने ये भी जाना था कि दोनों बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। रक्षित, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपको एक पोएम सुनानी है कैमरा में देख के, क्या आप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो चलिए एक पोएम सुना दीजिए हम सबको। I had a dove and the sweet dove died. I thought that it died for grieving. Oh, but what would it grieve for? I gave it white peas. I brought it from the forest where it lived lonely. I brought it home. I gave it white peas. I kissed it oft
tied its feet with a silken thread with my own hands even. Oh, little sweet bird, why should you die? Why should you leave me? Why should you die? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी पोएम सुनाई आपने रक्षित। और इस तरह की प्रैक्टिस हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मन में किसी भी तरह का डर है तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस में उसे लेकर आएँ, इस तरह की प्रैक्टिस उसे ज़रूर कराएं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि ना तो इसमें उसे डांटना है, ना ही उसे फोर्स करना है। मिस्टर रिछारिया, बहुत बार होता है पेरेंट्स किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, दूसरे का बच्चा कुछ परफॉर्म करता है तो पेरेंट्स घर आके अपने बच्चे को डांटते हैं, बताते हैं कि देखो उसने इतना अच्छा किया, तुम कुछ नहीं कह पाए, तुम कोई बात नहीं कर पाए। कंपैरिजन शुरू हो जाता है और बच्चे के मन में एक डर हो जाता है कि जब अगली बार मैं ऐसी गैदरिंग में जाऊंगा तो मुझे फिर कंपैरिजन का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये अप्रोच कितनी सही, कितनी गलत होती है पेरेंट्स की? पेरेंटिंग में ये अप्रोच मेरे हिसाब से तो एक गलत अप्रोच है, क्योंकि हर बच्चा एक इंडिविजुअल है और हर बच्चे में एक कोई टैलेंट होता है जो शायद दूसरे बच्चे में नहीं होता जी। अगर किसी पार्टी में कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा होता है, जो जनरली पार्टीज में देखा जाता है कि कुछ बच्चों को डांस उनकी प्रैक्टिस है, हॉबी है, वो अच्छा करते हैं, पर उस चीज़ को अगर मैं अपने बच्चों पे फोर्स करूं तो शायद वो मेरे में गलती है। बिकॉज मेरा बच्चा अगर डांस अच्छा नहीं करता, कोई बात नहीं, उसमें कुछ दूसरे अच्छे टैलेंट्स होते हैं, जो दूसरे टैलेंट्स हैं वो उसमें एक्सेल करता है, आई एम हैप्पी विद दैट। तो मेरा मानना तो ये है कि जो बच्चा जिस टैलेंट को आप उसको देख सकते हैं कि वो अपने नेचुरल टैलेंट के साथ कर सकता है, मेरे ख्याल से उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो बहुत बार पेरेंट्स की गलती होती है कि वो जाने अनजाने बच्चे के मन में डर पैदा कर देते हैं कि बच्चे सोशल गैदरिंग से डरने लगते हैं, लोगों के सामने जाने से डरने लगते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करें कि अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर ना करें। अगर दूसरा बच्चा कोई काम बहुत अच्छा कर रहा है तो आप भी अपने बच्चे को बताएं कि उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं। नीलिया, आपको क्या लगता है आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं? किस काम में आप बहुत अच्छी हैं? रनिंग में आप बहुत अच्छी हैं। और क्या लगता है क्या काम है जो आप कर सकती हैं और कोई बच्चा नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं है ऐसा, बट यू आर गुड एट रनिंग। रक्षित, आप जानते हैं क्या है आपके पॉजिटिव पॉइंट्स? आप में क्या चीज़ है जो बहुत अच्छी है? क्राफ्ट करना आपको लगता है कि बहुत अच्छा है। मिसेस रिछारिया, आपको क्या लगता है बच्चों को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पता होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक तो उनके खुद में बिजी रहने के लिए जी, ताकि वो हर समय टीवी, कार्टून, कंप्यूटर में ना रहें और अपने एक्टिविटीज़ को भी करें और उनको अच्छा फील होगा अपने मन का काम करके। विल बी हैप्पी एंड कीप अस हैप्पी आल्सो। लेकिन अगर आपके बच्चे जानते हैं कि उनमें क्या पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो सोशल गैदरिंग्स में लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। किस तरीके से आप अपने बच्चे के मन से सोशल फोबिया को दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से। पेरेंट्स कैन हेल्प चिल्ड्रन विद सोशल फोबिया इन मेनी डिफरेंट वेज। दे कैन teach their child to do role play of situations which they might expect to be anxiety provoking to them. So when they do deal with the situation, they are ready to deal with them. Also, they need to normalize certain situations where anxiety or phobia is bound to happen. For example, meeting someone for the first time, it is natural to have anxiety. Therefore, they need to talk about it. The parents also sometimes need to have get-togethers where the children also participate, other children come in and the children get a chance to be in social situations. Every time a child shows success in adapting to the new social situation, it is important that the parents reward their children in some way or the other. तो जैसा कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर आपके बच्चे कुछ भी नया करते हैं, कोई भी नई सोशल टेक्निक अपनाते हैं तो एक बार उन्हें सराहें ज़रूर, उन्हें रिवॉर्ड ज़रूर दें। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है बच्चे के अप्रिशिएट करना, उसे रिवॉर्ड देना?
बहुत ज़रूरी है अप्रिसिएशन, वो उनको मोटिवेट करेगा, अदरवाइज़ फिर तो वो लो फील करेंगे और दे विल नेवर ट्राई इट अगेन। अगर बच्चा ख़राब भी करे, 2 मार्क्स कम भी आए तो भी। बहुत ही खूबसूरत बात कही है मिसेस रिछारिया ने कि इन छोटी छोटी बातों से कहीं बड़ी है ज़िंदगी, और यही फ़िलॉसफी अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस ना होना ही सोशल फोबिया की सबसे बड़ी वजह है। तो ज़रूर ये कोशिश करें कि आपके बच्चे में ढेर सारा कॉन्फिडेंस आए, आप उसको अप्रिशिएट करें, उसे सपोर्ट करें। अच्छा रक्षित, कभी क्लास में ऐसा होता है कि आपको कोई टीज़ करता हो या किसी और बच्चे को बाकी बच्चे टीज़ करते हो? मुझे तो कोई क्लास में टीज़ नहीं करता, पर क्लास में एक लड़का है जिसको मैम ने फ्राइडे को एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया था राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर। कल उसकी चेकिंग हुई थी, उसने लिख दिया था कि हमारे देश में बहुत से राष्ट्रीय चिन्ह हैं, हम और आप भी एक राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके लिए मैम ने उसे बहुत डांटा था और उसने झूठ बोल दिया था कि मेरे पार्टनर ने ये किया है जी। और मैम ने ये भी कहा था कि कोई बच्चा उसे टीज़ नहीं करेगा। उसके बाद भी बच्चों ने उसे बहुत परेशान किया, उसका बहुत मजाक उड़ाया जी। और उसके बाद वो घर जाके रो रहा था कि सब मेरे मजाक उड़ाते हैं, मैंने एक गलती कर दी तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपने भी उसका मजाक उड़ाया था? नहीं। ओके, सो यू आर अ गुड बॉय, आपने उसका मजाक नहीं उड़ाया। मिस्टर रिछारिया, जैसे कि रक्षित ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि क्या हुआ उनके क्लास में जो फेलो स्टूडेंट थे उनके साथ, ह्यूमिलिएशन या मजाक एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। कभी किसी के सामने कुछ बोलना हो, कहीं जाना हो, तो हमेशा उनके मन में डर रहता है कि कहीं उनका मजाक ना उड़ाया जाए, कहीं वो कुछ गलत ना कह दें। किस तरीके से बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि अगर आप कुछ गलत भी कहते हैं तो कोई बात नहीं, या कभी बच्चे आपको टीज़ भी करते हैं तो उसे पॉजिटिवली कैसे लेना है? ये एक बड़ी कॉमन सा फिनोमेना है कि बच्चे जब 4 होंगे तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि अननोइंगली कोई दूसरा बच्चा आपके बच्चे का मजाक उड़ा सकता है। तो हम इनको यही बोलते हैं कि आपको इस चीज़ से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, यू ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन। अगर उसने कुछ बोला है, मान लो आपके में वो कमी है जी, आप उसको इम्प्रूव कर लो, नेक्स्ट टाइम वो कमी नहीं होना चाहिए। बच्चे शैतान होते हैं, कभी ऐसी हरकतें करते भी हैं कि जो कि शायद कहीं ना कहीं से अगर कोई डांटता है, मजाक उड़ाता है, वो चीज़ सही हो सकती है। तो हम उनको कभी ये नहीं बोलते कि आपको उससे दुखी होना है, बट आपको ये ज़रूर कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ों को आप ना करो जिससे आपका कोई मजाक उड़ाए। जी, लेकिन अगर कभी भी कोई भी बच्चे का मजाक उड़ाता है या बच्चा आपके पास इस शिकायत को लेकर आता है कि उसका मजाक उड़ाया या बच्चों ने उसे टीज़ किया, तो आप उसे ये बताएं कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में उसे इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है, किस तरीके से ये जानना है कि वो अपने आप में सबसे अच्छा है, सबसे अलग है, ताकि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो और ऐसी सिचुएशन में कोप अप कर पाए। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से बात करेंगे पेरेंट्स की पाठशाला में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम हैं मेरी फैमिली के साथ और आज हम बात कर रहे हैं सोशल फोबिया के बारे में। वंडरफुल, वेरी गुड। तो ये एक खूबसूरत शुरुआत थी नीलिया की। अब वक्त हो गया है कि आप भी अपने बच्चों की शुरुआत कराएं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करें ताकि वो सोशल गैदरिंग से ना डरें, और बच्चों को ये बताएं कि क्या खास है उनमें, क्या है उनके अंदर कि वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएं ताकि वो किसी भी सिचुएशन में डरे ना, घबराए ना। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो चीज़ है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वो की जा सकती है? देखिए, जो मेरा लाइफस्टाइल है उसमें मैं ये समझती हूँ कि अगर हम झूठ ना बोलें तो एक हम बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट पहले ही डाल देते हैं बच्चों के अंदर जी। अगर वो सच के साथ हैं तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैं दरवाज़ा खोलने को कहूँ और बोलूँ बोल दो मम्मा नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। बेटा जाओ दरवाज़ा खोलो, मैं जहाँ भी हूँ बताओ अंकल को, या मेड है उसको कैसे बोलना है ये काम बोल दो। इनफैक्ट मैं अपने बेटे पे बहुत डिपेंडेंट हूँ, ये मेरे बहुत से इस तरह के काम कर देता है छोटे छोटे और मैं उसके बिना हेल्पलेस फील करती हूँ कई बार, क्योंकि वो इतना अटेंटिव है और इज़ सो हेल्पफुल फॉर मी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बैग रख के आके मेरे पाँव भी दबाने लग जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं सच के साथ चलती हूँ तो मेरे बच्चों में अपने आप कॉन्फिडेंस रहता है। पहला ये हमें सबको ध्यान दिया कि आज की लाइफ में बहुत झूठ बड़े आराम से लोग बोल लेते हैं।
लेकिन और बहुत जरूरी है कि बच्चे की परवरिश में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। जी रक्षित, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्लास के आगे बोल देते हैं, आप स्पीच बहुत अच्छी देते हैं, स्टेज पे जाने से नहीं डरते, लेकिन जो बच्चे डरते हैं, आपको क्या लगता है क्यों डरते हैं बच्चे, और क्या ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे ना डरें? काफ़ी बार तो क्लास में स्पीच से बच्चे डरते हैं और उनको जब सेलेक्ट नहीं होते हैं, जैसे क्लास है जब मैं क्लास 2 में था तब पूरे साल सिर्फ 4 बच्चे हर बार स्पीच में सेलेक्ट किए गए थे। डिस्टी, मानसी, मैं और एक और लड़का था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, और वो हमेशा सेलेक्ट होते थे। एक बार उनमें से एक डिस्टी सेलेक्ट नहीं हो पाई तो अगली बार क्लास 3 में उसने स्पीच ही नहीं दी, वो उससे डर गई। तो आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, दृष्टि को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए था। हाँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है रक्षित ने हम सभी के साथ, और हम सबको मैसेज दिया है कि ज़िंदगी में अगर कभी भी हार हो तो उससे डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यही ज़िंदगी है। चलिए बात करते हैं हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट से, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं सोशल फोबिया के बारे में। यदि आपका बच्चा दूसरों के सामने आने से डरता है तो आप कभी भी उसे दूसरों के सामने आने के लिए फोर्स मत करिए, प्यार से उसे इनकरेज करिए। फिर भी यदि वो दूसरों के सामने आकर कुछ कह नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो भी ध्यान रखें कि कभी भी उसकी इंसल्ट अपने मित्रों के सामने या दूसरों के सामने ना करें। जैसे बड़ों को अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, बहुत महत्वपूर्ण लगती है, ऐसे ही बच्चों के लिए भी उनकी रिस्पेक्ट बहुत महत्व रखती है। बड़े प्यार से उन्हें डांटते हुए जब समझाते हैं तो बच्चा समझ जाता है, लेकिन जब माता पिता उसकी इंसल्ट बहुत से लोगों के सामने करते हैं तो बच्चा अपने आप को इंसल्टेड महसूस करता है और दूसरों के सामने आने से और अधिक डरता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को प्यार से समझाएं। बच्चा जितना फ्री अपने दोस्तों के सामने हो सकता है, मित्रों के सामने हो सकता है, आपके मित्रों के सामने नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले उसके मित्रों को बुलाकर, सेम एज ग्रुप के बच्चों को बुलाकर, उसके बाद उसे कुछ बोलने के लिए या कहने के लिए कहें, उसके बाद उसे प्रेज करें। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ डील करें, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग करें ताकि वो सोशल फोबिया उनके मन में घर ना कर पाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये अर्चना जी ने बहुत ही अच्छा है कि ये पॉइंट रखा है कि बच्चे जो हैं उनका अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है जी, और साथ में उनको आपको इनकरेज करना है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, एक तो वो बच्चा जो करना चाहता है आप उसको हमेशा इनकरेज करें, दूसरा आपकी खुद की भी अगर कुछ इच्छाएं हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसमें नाम कमाए जी, आप एक कोशिश उसकी कर जरूर कीजिए, बट ये देख के कि कहीं वो चीज़ उस बच्चे के लिए नेगेटिव तो नहीं है, उसके लाइफ में नेगेटिव तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है वो आपकी बात फॉलो कर सकता है, क्योंकि कई बार आप सही हो सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एक इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं वो पूरी करे उसको, पर कहीं वो चीज़ प्रेशर में तो नहीं हो रही। अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको वो फॉलो करना चाहता है। अगर अदरवाइज आप अपने बच्चे को उसके हिसाब से एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें और उसकी इच्छाओं को रिस्पेक्ट करें, तो मेरे ख्याल से ये एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में हमारे लिए एक बहुत ही सपोर्टिव स्टेप होता है। बिल्कुल, बहुत ही सपोर्टिव स्टेप है ये। और बच्चे को आप बच्चा ना सोचें, एक इंडिविजुअल सोचें। आप ये सोचें कि उसकी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी पसंद नापसंद है, और इसी तरीके से बच्चे की रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी नीलिया, आपने हमारे शो की ओपनिंग की थी, कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा था। कुछ कॉन्फिडेंस आया आप में? अब आप स्पीच दे सकते हो स्कूल में? दे सकती हूँ। तो रक्षित तो ऑलरेडी स्कूल में स्पीच देते हैं और बहुत अच्छी बात भी आपने हमें बताई। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। और आपके इतने स्वीट बच्चे हैं, इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, आज आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग को बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ड्राइविंग स्पीड को कंट्रोल में रखें। अगर आपको लगता है आपको जाम या किसी और समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो घर से ही एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें।